से बचाव को लेकर बड़ा फैसला, पीएम मोदी से मुलाकात से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। अलीगढ़ पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल पर बोले उमर अब्दुल्ला। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर के एलजी ने की अमरनाथ मंदिर में पूजा। सोनम ने एसआईटी की पूछताछ में कबूल किया गुनाह, पुलिस ने राज से कराया सोनम का आमना सामना। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की अहम खबरें। देश भर में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच बड़ा फैसला लिया गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले मंत्रियों के लिए भी आरटीपीसीआर यानी कि कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी की माने तो यह फैसला सावधानी और सुरक्षा के तहत लिया गया है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण से बचा जा सके। बता दें कि देश भर में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 7121 तक पहुंच गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ मामूली राहत है। सोमवार को कोविड के 728 केस थे, जो मंगलवार को घटकर 691 हो गए, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 2053 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 96 नए मरीज मिले हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बचपन के साथी साजिद खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि अलीगढ़ आने का उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के 11 साल के शासनकाल को लेकर लोगों ने वोट दिए और लगातार 2 बार पीएम मोदी चुने गए हैं और फिर सत्ता में आए हैं। अब ये देखते हैं कि इस 5 साल के कार्यकाल में वो कितना काम करते हैं। अच्छा, लोगों ने वोट दिए, 2 बार लगातार जो है रीइलेक्ट हुए हैं। देखें इस टर्म में कितना होता है। टूरिज्म को तो धक्का पहुंचा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन परंपरा के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ गुफा में एक विशेष पूजा अर्चना की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सबसे पहले अमरनाथ गुफा के दर्शन किए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस पूजा में मनोज सिन्हा के साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, मैं बाबा के सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने अच्छे इंतजाम किए हैं। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें। कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। सोनम रघुवंशी ने एसआईटी की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने राज कुशवाहा से सोनम का आमना सामना करवाया तो सोनम फूट कर सोनम रघुवंशी रोने लगी। जानकारी के मुताबिक शिलांग में पुलिस ने जब वारदात से जुड़े पुख्ता सबूत सोनम के सामने रखे तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। राजा रघुवंशी मर्डर में शिलांग के एसपी ने बताया कि राजा रघुवंशी की सोनम के सामने हत्या हुई थी। सोनम यहाँ सिर्फ राजा की हत्या करने आई थी। हत्या के बाद सोनम 25 मई को इंदौर गई। इंदौर में सोनम हत्या के बाद राज कुशवाहा से मिली, जिसके बाद इंदौर से वो उत्तर प्रदेश गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटनास्थल से कुछ पुख्ता सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स भी मिले हैं जो हत्या की साजिश को सिद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ बीते कुछ दिनों तक एक भी कोरोना के केस नहीं थे, पर अब धीरे धीरे मामले बढ़ते रहे हैं। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से अपील की है कि कोविड के मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है। केवल गंभीर रोगी और वृद्ध लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार ने हर स्तर पर पूरे इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स और अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने की स्थिति नहीं है। जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने बताया है कि अभी ये केवल जुकाम बुखार तक है। केवल जो गंभीर रोगी हैं और वृद्ध जनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है और इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स और जो अस्पताल में जरूरी प्रबंध होते हैं सारे हमने कर लिए हैं।
बिल्कुल भी पैनिक। आज के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।